हमें गिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और मोदी जी से, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मैं गिला करता हूं कि कश्मीरी पंडितों के बारे में अगर इस वक्त भी नहीं सोचा जाए तो हम किसी भी तरीके से किसी और कंट्री को न्योता देने के लिए और उसके साथ रहने के लिए तैयार होंगे। और उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं वार्न करता हूं कि अभी भी मौका है, हमें डिलिमिनेशन कमीशन में रिजर्वेशन दी जाए, नॉमिनेशन पर ही पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी जाए और हमारी सुध ली जाए और एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हमारे साथ व्यवहार किया जाए। अगर वो मान रहे हैं, अगर नहीं तो हम किसी दूसरे मुल्क के साथ मुआहदा करने के लिए तैयार हैं, जो हमें शरण देगा और जो हमारी बेबूदी के लिए काम करेगा। अपने समाज से सबसे पहले सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या उनको मोदी मैनिया हो गया है? जब भी हम किसी से सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं, आज मोदी सरकार नहीं, आज बीजेपी सरकार है। हम बीजेपी सरकार को, जिसको हमने मैंडेट दिया था, जब भी हम बीजेपी से सवाल करते हैं हमें ये बोला जाता है, अब आपस में या आप कांग्रेसी हो या आप एंटी नेशनल हो। ये मैं एज ए कश्मीरी हिंदू बात कर रहा हूं आज, कि हमने कांग्रेस को हटाया था इसीलिए कि इस आशा से कि मोदी सरकार आएगी, बीजेपी सरकार आएगी, कि कुछ उम्मीदें जग गई थी हमारी। आज 8 साल हो गए माइग्रेशन को। अभी तक मैं इस माध्यम, आपके वीडियो के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर जी से सवाल करना चाहता हूं। आप अपना बताइए कि पिछले 8 साल में आपने कश्मीरी विस्थापित हिंदू समाज के लिए क्या किया? जम्मू कश्मीर में असेंबली सीटों की हदबंदी 1963, 1973 और 1995 में की गई थी। आखिरी मासिक जस्टिस रिटायर्ड के गुप्ता कमीशन ने उस वक्त की थी जब रियासत सदर राज के तहत थी और ये 1981 की मुर्दमशुमारी पर मबनी थी, जिसने 1996 में रियासती इंतखाबात की बुनियाद बनाई थी। रियासत में 1991 में कोई मर्दमशुमारी नहीं हुई थी और 2001 की मर्दमशुमारी के बाद रियासती हुकूमत की तरफ से कोई हदबंदी कमीशन कायम नहीं किया गया था, क्योंकि जम्मू कश्मीर असेंबली ने 2026 तक निशस्तों की ताज़ा हदबंदी को मुंजमद करने का कानून पास किया था। 2019 में जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत के खात्मे के बाद नौ तश्कील शुदा मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में लोकसभा और असेंबली की निशस्तों की हदबंदी हिंदुस्तानी आईन की दफात के मुताबिक होगी। 6 मार्च 2020 को हुकूमत ने हदबंदी कमीशन कायम किया, जिसकी सरबराही सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई कर रहे थे, जिसे 1 साल में जम्मू कश्मीर में हदबंदी खत्म करने का काम सौंपा गया था। हदबंदी कमीशन ने जम्मू कश्मीर में असेंबली निशस्तों की मुजूजा अलॉटमेंट पर अपने पहले ड्राफ्ट में जम्मू डिवीजन में 6 और कश्मीर में 1 नई निशस्त शामिल करने का मुतालबा किया है, जिसके नतीजे में वादी में मुकीम रहनुमाओं और सियासी जमातों ने इसे सिरे से नकार दिया है और काफ़ी गम गुस्से का भी इजहार किया है। वही इस कमीशन के साथ राबिता में रहने वाली कश्मीरी पंडित कम्युनिटी भी एहतजाज करती नजर आ रही है। डिलिमिनेशन कमीशन के पास हम पेश हो गए, उनको हमने मेमोरेंडम दिया कि हमारी कम से कम 5 सीटें असेंबली में और 2 पार्लियामेंट सीटें मिलनी चाहिए। उन्होंने बड़ा आश्वासन दिया था उस वक्त, हाँ जी हम इसको कंसिडर करेंगे अपने रिपोर्ट में और अपनी कमेटी में, मगर खोदा पहाड़ निकली चूहिया वो भी मरी हुई। जब आज वो प्रपोजल देख रहे हैं तो कश्मीरी पंडित का नाम कहीं भी कागजों में नज़र नहीं आ रहा है। शर्म के साथ कहना पड़ता है कि कश्मीरी पंडितों का, जिनका 5000 साल पुराना ऑरिजिन है जम्मू एंड कश्मीर में, उनको तरजीह नहीं दी गई है और उसके बरक्स एसटी और एससी को तरजीह दी गई है। कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए 24 सीटें रिजर्व हैं। किस लिए वो रिजर्व हैं? अगर उसी 24 सीट में हमें 4 सीटें 5 सीटें मिल जाएंगी तो वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए। और 70 साल से वो रिजर्व रखी है, 1947 से जब से बंटवारा हुआ है हिंदुस्तान पाकिस्तान का, उस वक्त से 24 सीटें रिजर्व रखी हैं। किस लिए रखी हैं? क्या वो वोट नहीं डाल रहे हैं आज़ाद कश्मीर में अपनी असेंबली को? जब भी इलेक्शन आए तो इलेक्शन में भी हमारा मुद्दा इस्तेमाल किया, मगर जब हमारी बारी आती है कुछ डिमांड्स पूरा करने की तो उस वक्त खोखले वादे किए जाते हैं। जैसे कि आज डिलिमिनेशन कमीशन के लिए, कमीशन के ज़रिए हमें बिल्कुल बेअसर और बेशर्म तरीके से मुस्तस्ना रखा इस प्रपोजल में, और एसटी और एससी को कश्मीरी ब्राह्मण से ज़्यादा पोजीशन दी गई है डिलिमिनेशन कमीशन में, जो उनको रिजर्वेशन दी है, और हमारी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को पानी फेर दिया है। क्योंकि 32 साल से हम ये सोच रहे थे कि आज डिलिमिनेशन कमीशन में हमारी पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलेगी, चाहे असेंबली में चाहे पार्लियामेंट में, और हमारी जो
32 साल की सफरिंग्स है, उनको मिटिगेट करने के लिए यकमुश्त हमारे नुमाइंदे असम्बली J&K गवर्नमेंट के असम्बली में और पार्लियामेंट हाउस में जाएंगे और हमारे 32 साल की मुसीबतों का अजाला करेंगे। मगर आज हमें बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि कश्मीरी पंडित को इस डिलिमिनेशन कमीशन के ज़रिए ही बुलाया गया, भूल में डाला गया और डस्टबिन में हमारे मुतालबात डाले गए हैं। नाइंसाफ़ी कश्मीर के साथ और जम्मू के साथ इस डिलिमिनेशन कमीशन के ज़रिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बाज़ाब्ता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक गैर जानिबदाराना एसोसिएशन है और उससे अगर ये गलती होगी तो दोबारा इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन ऑफिस पर और इलेक्शन अथॉरिटीज़ पर भरोसा पब्लिक का हट जाएगा। हमने मेमोरेंडम दिया था उस टाइम पे, जिसकी मैं कॉपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अभी इसकी कॉपी मैं आपको दूंगा। तो हमने उनको वहां पे भी स्पष्ट ये बोला था कि जो आप डिलिमिटेशन अभी करने जा रहे हो 2021 के सेंसस पे, जो कि एक फटिशस है, जिसमें आज हम अगर डिलिमिटेशन की बात करें जम्मू कश्मीर में, तो आज 7 लाख कश्मीरी विस्थापित जम्मू कश्मीर से बाहर पलायन करके 90 से निकल चुके हैं। उनकी कहीं काउंटिंग नहीं है। ये दूसरी निराशा है मोदी सरकार में हमारी। पहली निराशा तो यह है कि जब पीछे ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, उस टाइम पे भी हमारी कोई प्रतिनिधि को वहां पे नहीं बुलाया गया। और दूसरी निराशा आज कश्मीरी हिंदू समाज के लिए, कश्मीरी विस्थापित समाज के लिए ये हुआ है कि हमारा उसमें लिस्ट में कहीं नाम ही नहीं है कि कश्मीरी विस्थापित को आज आप गुजर्स के लिए बात कर रहे हो, बैकवर्ड के लिए बात कर रहे हो, शेड्यूल कास्ट, ना हम बैकवर्ड में आते हैं, ना हम मेजॉरिटी में आते हैं, ना हमारे को माइनॉरिटी स्टेटस है। तो हम जम्मू कश्मीर में किस सेगमेंट में हम लोग आते हैं? आपने बोला गुजर के लिए हम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पीओके रिफ्यूजीज का उसमें नाम नहीं है, जो पाकिस्तान से रिफ्यूजी जहां पे आए हैं, यहाँ पे कश्मीरी विस्थापित रह रहे हैं। चलो मैं जम्मू कश्मीर के बाहर की बात नहीं करता, जम्मू कश्मीर की अगर बात करूं, यहाँ पे जो कश्मीरी विस्थापित रह रहे हैं उनका कहीं जिक्र नहीं है। तो ये डिलिमिटेशन हमें एक्सेप्टेड नहीं है कि ये बहुत बड़ी निराशा है। हमने इसमें सवाल पूछे हैं, जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट है वो किसके आधार पर बनाई गई? जब 7 लाख कश्मीरी हिंदू यहाँ से पलायन करके गए हैं, वो कहीं रह नहीं रहे हैं। इतनी क्या इस सरकार को जल्दी मची है कि इन्होंने फटाफट आई वॉश करने के लिए, जो इनके यहाँ पे जो नेता है वो बोलते हैं मिशन 50+, जो इनका वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने दुकानदारी बंद कराई है, आज ये ग्राउंड पे उतर के जम्मू में देख ले कि जम्मू के लोग खुश हैं क्या इन 6 सीटों से? आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, प्रदर्शन हो रहे हैं कि ये जम्मू के लोगों के साथ में ये गलत हुआ है, हमें यहाँ पे बराबर कश्मीर के बराबर होने। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जम्मू को कश्मीर से लड़ाया जा रहा है, कश्मीर को जम्मू से लड़ाया जा रहा है, क्योंकि इनको किसी न किसी तरीके से अपनी सरकार यहाँ बसानी है। मैं ओपनली बोल रहा हूँ, आज जो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट वहां पे उठी थी उस टाइम पे, वो इसीलिए उठी थी कि फारूक अब्दुल्ला ने पहली बार राजीव गांधी के साथ एकॉर्ड किया, जिसको हम राजीव फारूक एकॉर्ड बोलते हैं, और मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के साथ में भी वही दगा हुआ था। और उसके बाद में जो गन कल्चर आया, आज हम सईद सलाउद्दीन की बात करते हैं, वो कौन था? जितने भी उस टाइम पे मिलिटेंसी हुई वो सारे या तो कैंडिडेट थे एमयूएफ के, उनके साथ धोखा हुआ, उनके साथ चीटिंग हुई तो गन आ गया। आज क्या हो रहा है कश्मीर में? पत्थरबाजी बंद हो गई, पिस्टल आ गया। तो जब तक, इसके लिए मैं मोदी जी से इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं, जब तक आप कश्मीरी समाज को, चाहे उसमें सिख हो, खत्री हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब भाई भाई आपस में बैठ के डिसाइड नहीं करेंगे, यहाँ पे कोई भी सरकार सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। आप हमारे जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स को यूपी से, बिहार से, गुजरात से कंपेयर मत कीजिए।